चलिएगा। तो HTML के और वेब डिजाइन एक सब्जेक्ट है ओ लेवल में, इसको हम इसके MCQ आज पूरे कर लेते हैं, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। पहला हमारा क्या है कि HTML में कौन सा पेज है टाइटल डिफाइन करता है और टाइटल टैग इसके लिए है। दूसरा कौन सा इमेज का सोर्स डिफाइन करता है, SRC आपको याद करना है, एट्रीब्यूट है। फिर कौन सा टैग या एट्रीब्यूट हमारा हाइट इमेज का साइज कंट्रोल करता है, सो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट होते हैं, कैसे यूज होते हैं वो भी आपके लिए इसमें दिए हुए हैं। फिर इसमें हमारा है कि कौन सा एट्रीब्यूट लोकेशन चेंज करता है, इसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज होता है। फिर उसके बाद क्या है हमारा कौन सा एट्रीब्यूट इमेज पर नाम लिख सकता है, उसके लिए हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट है, ये कैसे यूज होता है ये भी हमने दे रखा है। फिर कौन सा एट्रीब्यूट हमारा सर्वर साइड में इमेज को दर्शाता है, इज मैप है। फिर लोडिंग प्रोसेस कौन सा दर्शाता है, उसके लिए लोडिंग एट्रीब्यूट है, कैसे यूज होता है ये भी हमने आपको दिखा रखा है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कौन सा टैग HTML में टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, क्या मार्क करता है, मार्क कैसे यूज होता है हमने बता रखा है। कि फोंट, ये हो गया। फोंट कलर चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोंट कलर चेंज करने के लिए हम मार्क भी यूज कर सकते हैं। अगर मार्क के अंदर हम चाहते हैं कि नॉर्मली मार्क से पीले रंग का आता है टेक्स्ट, मार्क अगर लाएंगे पीले रंग का टेक्स्ट आएगा, लेकिन अगर हम चेंज करना है तो बैकग्राउंड डैश कलर पिंक कर देंगे, तो आपका हाईलाइट कैसे होगा, पिंक कलर से हाईलाइट होगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर कौन सा टैग हमारा हाईलाइट करता है, तो स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, बोल्ड भी होता है। अगला कौन सा टैग हेडिंग डिफाइन करता है, H1 टैग करता है। फिर कौन सा टैग बड़ा हेडिंग दिखाता है, H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है। सबसे छोटा हेडिंग कौन सा होता है, H6 होता है। फिर क्या है पैराग्राफ के लिए कौन सा होता है, P टैग होता है। फिर कौन सा टैग इटैलिक लिखता है, सॉरी क्या लिखता है, थीमेटिक ब्रेक के लिए यूज होता है। थीमेटिक ब्रेक के लिए हमारा HR यूज होता है, थीमेटिक ब्रेक के लिए हमको HR यूज होता है, हॉरिजॉन्टल रो ये यूज होता है, तो हॉरिजॉन्टल रूल होता है ये। फिर क्या है कौन से टैग एम्प्टी टैग होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एम्प्टी टैग देखिएगा, कुछ टैग HTML में ओपन होते हैं, वो क्लोज भी होते हैं, तो वो तो पेयर्ड टैग होते हैं। कुछ टैग एम्प्टी टैग होते हैं जिन्हें क्लोज नहीं होते, जैसे BR क्या होता है, ब्रेक के लिए होता है, HR हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है। ये टैग हमारे क्लोज नहीं होते, इन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है, BR टैग होता है। कौन सा टैग हमारा फॉर्मेटिंग फिक्स करने के लिए होता है, प्री टैग होता है, फॉर्मेटिंग फिक्स करने के लिए। अब लिखा कौन सा टैग पोएम लिखने के लिए होता है, पोएम, तो पोएम में क्या होता है, एक लाइन आगे, एक लाइन नीचे, एक लाइन पीछे, एक लाइन आगे, तो फॉर्मेटिंग फिक्स करनी है, इसके लिए हम प्री टैग यूज करते हैं, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सा टैग आपका स्मॉल टेक्स्ट के लिए होता है, लिखने के लिए स्मॉल टैग होता है। कौन सा टैग आपको स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देता है, स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट मतलब एक लाइन से काट देना, तो इसके लिए हमारे स्ट्राइक और डेल ये टैग यूज होते हैं, बहुत एंड भी है। तो कौन सा टैग हमारा हाइपर लिंक देता है, तो HREF यानी ये टैग ही हाइपर लिंक हमारा प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं कौन सा है। कौन सा टैग हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट देता है, OL टैग होता है। कौन सा टैग हमारा आइटम इंसर्ट करता है, LI करता है। कौन सा टैग हमारा एट्रीब्यूट डिफाइन करता है लिस्ट में, तो टाइप का करता है, टाइप OL के साथ टाइप हम लगा सकते हैं। कौन सा टैग रोमन नंबर की लिस्ट देता है, तो रोमन नंबर की लिस्ट देखने के लिए पूरा टैग आपको याद होना चाहिए, OL टाइप इज इक्वल टू I, इससे हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी, रोमन नंबर की बन जाएगी। लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट होती है, याद रखना पड़ेगा। कौन सा टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट देता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन DL टैग का यूज होता है, DL। तो कौन सा टैग अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, UL टैग होता है। कौन सा टेस्ट ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग के लिए div टैग यूज होता है, div टैग ब्लॉग बनाने के लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है दिखा रखा है हमने कोडिंग लिख के। कौन सा टैग हमारा एक छोटा ब्लॉग बनाता है, तो होता है स्पैन टैग। अगला हमारा क्या है देखिएगा, ये कैसे होता है बता रखा है इसमें। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कैसे यूज होता है, तो स्पैन स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, तो ये CSS स्टाइल कोडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सा वैलिड ईमेल इमोजी है, तो इमोजी करने के लिए हमारे ये कोड होते हैं कुछ, तो सभी क्या है इमोजी बनाने के लिए वैलिड कोड है, ये आप बनाते हो तो क्या हो जाएंगे, इमोजी आ जाएंगे। देखो ये भी कुछ कोड है इमोजी बनाने के लिए। कौन सा टैग टेबल बनाता है, टेबल टैग होता है। कौन सा टैग बैकग्राउंड कलर यूज करता है, BG कलर होता है टेबल में। कौन सा टैग टेबल रो बनाता है, TR होता है। कौन सा टैग डेटा इंसर्ट करता है, TD करता है। कौन सा टैग टेबल का हेडिंग बनाता है, TH करता है। कौन सा टैग टेबल रो बनाता है, टेबल की रो मर्ज करता है, रो स्पैन होता है। कॉलम के लिए कॉल स्पैन होता है। कौन सा एट्रीब्यूट कॉलम मर्ज करता है, कॉल स्पैन होता है। कौन सा एट्रीब्यूट
सेल्स की डिस्टेंस बढ़ाता है, सेल डिस्टेंस बिटवीन सेल, तो सेल स्पेसिंग होता है। कौन सा सेल सेल के अंदर की बढ़ाता है दूरी, सेल पैडिंग होता है। कैसे यूज होता है बता रखा है। कौन सा टैग हमारा यूजर से इनपुट लेता है, फॉर्म टैग होता है। फॉर्म का यूज क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। कौन सा टैग टेक्स्ट बॉक्स बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है। तो टेक्स्ट बॉक्स ये पहला वाला इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट लिखोगे तब टेक्स्ट बॉक्स बनता है। तो ये आपको छाटने पड़ेगा, कोडिंग किसके लिए होती है। कौन सा टैग चेकबॉक्स बनाता है, चेकबॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप चेक लिखना होता है, चेक नहीं चेकबॉक्स लिखना होता है, बी वाला विकल्प होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कोडिंग। कौन सा टेक्स्ट रेडियो बटन बनाता है, तो इनपुट टाइप बराबर रेडियो लिखना होता है, रेडियो बटन बनाने के लिए। कौन सा टैग पासवर्ड बनाता है, इनपुट टाइप पासवर्ड लिखना होता है। कौन सा टैग टेक्स्ट एरिया बनाता है, तो टेक्स्ट एरिया लिखना पड़ेगा आपको। कौन सा टैग हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है, इसके लिए क्या होता है, सेलेक्ट टैग होता है। अब देखिएगा कौन सा हमारा कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग जिसके अंदर दूसरे टैग आ सकते हैं, तो बॉडी टैग को हम क्या कहते हैं, कंटेनर टैग भी कहते हैं। कौन सा टैग विच इज नॉट ए एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल, अब यह है कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो इमेज फाइल के एक्सटेंशन क्या होती है, इमेज फाइल .jpg .tiff ये क्या होती है, इमेज फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। और JPEG MPEG क्या होता है, वीडियो फाइल के लिए होता है। तो ये इमेज के एक्सटेंशन ये याद करने पड़ेंगे, मैं लिखवा दिए लिखिएगा। GIF की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP क्या होता है, बिटमैप इमेज के लिए होता है। TIFF क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। PSD क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। HEIC क्या होता है, हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट होता है। JPEG क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ये सब इमेज फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। अगला देख लेते हैं, याद करने पड़ेंगे। HTML में ब्लैंक पेज ओपन करने के लिए क्या कोड होता है, तो टारगेट बराबर ब्लैंक लिखते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं। कैसे होगा देखिएगा, AHREF रामा 22.html हमने फाइल कोई हाइपर लिंक करी, टारगेट बराबर अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये नए टैब में जाके खुलेगी, उसमें नहीं नए टैब में जाके खुलेगी ये। अगला क्या है, विच इज वैलिड एक्सटेंशन ऑफ HTML का वैलिड एक्सटेंशन क्या होता है, HTML होता है। अगला देखिएगा, विच एट्रीब्यूट यूज लिमिट कैरेक्टर इन टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स की लिमिट करने के लिए क्या होता है, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज होता है। किसका होता है, मैक्स लेंथ। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, मैक्स लेंथ 5, तो अब इसमें 5 अक्षर ही लिख पाओगे। अगला क्या है, विच डज मार्क टैग टेल टू ब्राउजर, कौन सा मार्कअप टैग, ये मार्कअप लैंग्वेज ब्राउजर को क्या बताती है कि हाउ टू डिस्प्ले द पेज, पेज को कैसे डिस्प्ले करना है। अगला देखते हैं, विच सिंबल कैन बी यूज इन हाइपरलिंक टेक्स्ट, हाइपरलिंक में कौन सा सिंबल यूज होता है, हैश का यूज होता है। लेटेस्ट वर्जन HTML का क्या है, 5.0 है HTML का लेटेस्ट वर्जन। विच एट्रीब्यूट इज यूज टेबल टैग, टेबल टैग के साथ क्या यूज होगा, इनमें से सेल पैडिंग होगा यूज। तो HTML के टैग क्या यूज होते हैं, HTML में क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड टैग होते हैं, पहले से डिफाइंड टैग होते हैं, प्रीडिफाइंड होते हैं। HTML कब हुई थी, 1990 में आई थी। अब देखिएगा कौन सा टैग ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है, छाटना पड़ेगा। AHRF मेल ये .abc @ ये सही फॉर्मेट है ईमेल सेंड करने के टैग का, ये फॉर्मेट है, याद करना पड़ेगा फॉर्मेट कि पहले यूजर नेम होता है, फिर क्या होता है, डोमेन नेम होता है, किसको मेल सेंड करनी होती है, याद करना पड़ेगा आपको। क्या है, विच एट्रीब्यूट यूज फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के साथ क्या होता है, मेथड भी होता है, एक्शन भी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि फॉर्म में डेटा भेजने के लिए तो मेथड और एक्शन यूज होता है। और फॉर्म में डेटा भेजने के लिए 2 तरह के मेथड होते हैं, कौन सा, गेट होता है और पोस्ट होता है। गेट और पोस्ट के द्वारा हम डेटा भेज सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ, देखो फॉर्म में गेट और पोस्ट के द्वारा क्या करते हैं, डेटा भेजा जाता है। देखिएगा क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या है, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, गेट मेथड के द्वारा हमारे क्या करते हैं, नॉन सेंसिटिव डेटा भेजते हैं, और पोस्ट के द्वारा सेंसिटिव डेटा भेजते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ भी है गेट और पोस्ट का। मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज विच टैग, कौन से टैग के साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज हो सकते हैं, सेलेक्ट टैग के साथ हो सकते हैं। सेलेक्ट से क्या बनता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सा टैग एड्रेस के यूज होता है, तो एड्रेस टैग होता है। कौन सा टैग कोड डिफाइन करने के लिए होता है, कोड टैग होता है, कोड डिफाइन करने के लिए। विच प्रॉपर्टी यूज होती है, कलर ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर डिफाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कलर प्रॉपर्टी होती है। विच प्रॉपर्टी यूज, ये CSS के क्वेश्चन आ गए, क्या CSS के क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी कहाँ होती है, CSS में, टैग कहाँ होते हैं, HTML में। तो कौन सी प्रॉपर्टी स्पेस बढ़ाती है, वर्ड के बीच वर्ड स्पेसिंग होती है, कैसी बढ़ाती है आप देख रहे हो।
तो ये हमारे प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, किसमें आपको CSS में केवल प्रॉपर्टी याद करनी है, या कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। W3 CSS के क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। देखिए, विच प्रॉपर्टी इज अंडरलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, CSS का ही है भी, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। अगली प्रॉपर्टी क्या है, विच प्रॉपर्टी इज टू मेक ए टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या होती है, फॉन्ट डैश वेट होती है, कैसी यूज होती है बना रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी इटैलिक करती है, फॉन्ट डैश इटैलिक करती है। कौन सी प्रॉपर्टी स्पेस बढ़ाती है लेटर के बीच, लेटर स्पेसिंग बढ़ाती है। अगली क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को अलाइन करती है, टेक्स्ट डैश अलाइन करती है। कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को हाइड करती है, अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर दिया जाए। आपने वो पढ़ा होगा ना, आपने जो पढ़ा होगा, बॉक्स मॉडल पढ़ा है CSS में, बॉक्स मॉडल पढ़ा नहीं पढ़ा। तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है, बॉक्स मॉडल में हम CSS में बॉक्स मॉडल आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बॉक्स मॉडल पढ़ा है। CSS में एक बॉक्स मॉडल होता है, बॉक्स मॉडल में हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो बॉक्स मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स मॉडल में हम जो बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। देखिएगा, ये बॉक्स मॉडल है, बॉक्स मॉडल में मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है, पैडिंग होता है, कंटेंट होता है। ये बॉक्स मॉडल के 4 एलिमेंट होते हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। तो अब पैडिंग क्या, मार्जिन क्या होता है, बाहर की एरिया होती है, बॉर्डर क्या होता है, चारों तरफ की एरिया होती है, पैडिंग स्पेस होता है, कंटेंट जहां लिखावट होता है। तो अब हमारा टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट को हाइड करने के लिए डिस्प्ले नन। तो अगर डिस्प्ले नन हम कर दे कहीं प्रॉपर्टी में, तो डिस्प्ले नन क्या होता है, डिस्प्ले टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। किसी पर डिस्प्ले हमने नन लगा दिया तो फिर हाइड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, डिलीट नहीं होगा लेकिन हाइड हो जाएगा डिस्प्ले नन से। तो ये 4 हमारी ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है। ब्लॉक कौन कौन सी होती है, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइन और डिस्प्ले। ये 4 प्रॉपर्टी क्या जानी जाती है, ब्लॉक प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। फिर से रिवाइज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और डिस्प्ले। ये 4 प्रॉपर्टी क्या होती हैं हमारी, ये ब्लॉक प्रॉपर्टी होती हैं। अगर डिस्प्ले की वैल्यू हमने नन कर दिया, डिस्प्ले में नो वैल्यू प्रयोग होती है, 8 से नो वैल्यू हमारी क्या होती है, डिस्प्ले में प्रयोग होती है। तो हमारा क्या होता है, ब्लॉक प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती हैं, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइन और डिस्प्ले। डिस्प्ले में नो वैल्यू प्रयोग होती है। एक वैल्यू क्या हो गई हमारी, नन वैल्यू हो गई, नन वैल्यू हो गई हमारे डिस्प्ले की। तो नन से क्या होता है, लेटर हमें दिखाई नहीं देगा। कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, हमने लगाया P और अपने ऐसे ये है तो लगाया नन, नन से अगर दिखाई नहीं देती है, जो टेक्स्ट लिखेंगे हाई लिखा दिखाई नहीं देगा। कौन सी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड में कलर सेट करती है, तो बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड में कलर सेट कर देगी। कौन सी, अगर आप पूरे पेज पर कलर सेट करना चाहते हैं तो हम जैसे बैकग्राउंड डैश कलर करते हैं तो पूरे पेज का कलर हो जाएगा। अगर हम कुछ एरिया का चाहते हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड डैश कलर, हम लगाएंगे तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। अगला क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी ऐड करती है, ट्रांसपेरेंसी ऐड करने के लिए ओपेसिटी का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के लिए ओपेसिटी का यूज होता है। कैसे यूज करेंगे दिख रहा है, ट्रांस पी स्टाइल लिखा, ओपेसिटी कोलन 0.5, तो 0.5 क्या हो गया, उतनी वैल्यू ट्रांसपेरेंट कर देगी। अगर 1 कर देंगे तो पूरा डार्क कर देगी, तो इसकी वैल्यू 1 तक होती है। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड में इमेज सेट करती है, बैकग्राउंड डैश इमेज, ये बैकग्राउंड के अंदर इमेज सेट कर देगी पीछे पेज के। तो कैसे यूज होता है दिखा रखा है। कौन सी प्रॉपर्टी बॉर्डर ऐड करती है, बॉर्डर डैश स्टाइल बॉर्डर ऐड कर देती है। ठीक है, तो बॉर्डर कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े होंगे, डैश हो गया, डबल हो गया, ये पढ़े नहीं पढ़े, रिज हो गया, ग्रूव हो गया, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े होंगे। तो अगला क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर दे रखी है ना, जैसे कि जो है हमने लिख रखा है, विच प्रॉपर्टी यूज टू विड्थ ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर की विड्थ कौन सेट करती है, बॉर्डर डैश विड्थ प्रॉपर्टी बॉर्डर की विड्थ सेट करती है। कैसे यूज होती है वो भी कोडिंग दे रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर सेट करती है, बॉर्डर डैश कलर प्रॉपर्टी क्या करेगी, बॉर्डर का कलर सेट करेगी। कैसे करेगी वो हमने दे रखी कोडिंग। कौन सी प्रॉपर्टी मार्जिन क्रिएट करेगी, तो मार्जिन डैश टॉप, टॉप से मार्जिन, मार्जिन डैश टॉप करेगी प्रॉपर्टी। अगला क्या है, देखो टू क्रिएट बॉक्स, बॉक्स मॉडल बॉक्स कैसे बनाते हैं, तो बॉर्डर दे दिया हमने, मार्जिन दे दिया और मार्जिन दे दिया, और हमने क्या करा, इसमें मार्जिन दे देंगे, पैडिंग तो पैडिंग दे दो, और ये है, इससे एक बॉक्स बन जाएगा, इससे बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स बनाना अगर है तो। फिर कौन सी प्रॉपर्टी स्पेस क्रिएट करती है, पैडिंग प्रॉपर्टी से क्या होता है, स्पेस होता है।
पैडिंग। अगला क्या है, 4 प्रकार की पैडिंग होती है, जैसे पैडिंग डैश टॉप, टॉप पे पैडिंग हो गई, पैडिंग डैश राइट, राइट से पैडिंग, पैडिंग डैश बॉटम, ये पैडिंग की प्रॉपर्टी हो गई जो आपको याद करनी है। देखो CSS बॉक्स मॉडल में हमने 4 एलिमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, ये बॉक्स मॉडल होता है। तो बॉक्स कैसे बनता है, देखो ये कोडिंग लिख दोगे बॉक्स बन जाएगा। मार्जिन दिया, बॉर्डर दिया हमने, पैडिंग दिया और कंटेंट क्या हो गया, हेलो, ये कंटेंट हो गया। इतना आप कोडिंग के अंदर लिख दो, HTML पेज के अंदर बॉक्स बन जाएगा, ये बॉक्स होता है। बस बॉक्स के 4 एलिमेंट याद रखने हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। चलिएगा साहब आगे आते हैं। CSS में क्या होता है, लाइन ड्रॉन आउटसाइड बॉर्डर। अगर आउटसाइड हमें बनानी है तो आउटलाइन डैश स्टाइल, आउटलाइन डॉट कलर, ये प्रॉपर्टी, आउटलाइन डॉट विड्थ, आउटलाइन डॉट ऑफसेट, आउटलाइन, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं आउटलाइन हम ऐड करने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को अलाइन करती है, टेक्स्ट डैश अलाइन प्रॉपर्टी टेक्स्ट को क्या करती है, अलाइन करती है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी है। चलिए साहब, तो टेक्स्ट अलाइनिंग के लिए टेक्स्ट डैश अलाइन हो गया। फिर क्या है हमारी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, विच प्रोड्यूस टू सेट द नेम ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट का नेम सेट करने के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी, फॉन्ट डैश फैमिली प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट डैश फैमिली प्रॉपर्टी होती है। तो ये याद करना पड़ेगा कैसे यूज हो रही है, ये भी हमने लिख दिया ऐसे यूज हो रही है कि फॉन्ट डैश फैमिली टाइम्स न्यू रोमन दे दो फॉन्ट का नाम, ये आंसर लिखा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी स्मॉल कैप्स लिखने के लिए होती है फॉन्ट को, तो फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी होती है स्मॉल कैप्स में लिखने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी इटैलिक के लिए यूज होती है, तो इटैलिक क्या होती है, फॉन्ट डैश स्टाइल से क्या होता है, इटैलिक होता है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉन्ट का साइज सेट करने के लिए होती है, फॉन्ट डैश साइज, तो फॉन्ट का हम साइज सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे HTML में कौन सा टैग होता है, तो फॉन्ट टैग यूज होता है, उसके अंदर साइज एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, समझ रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा छोटा बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा। अगला क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लिंक करती है, लिंक करने के लिए AHREF होती है, हाइपर लिंक करने के लिए प्रॉपर्टी ना, तो हम लिंक कर सकते हैं। तो अब देखिए CSS ने बताया इंटरनल CSS होती है। इंटरनल CSS क्या होती है, हमारी हेड के अंदर लिखी जाती है इंटरनल CSS, हमने ये लिख दिया इस तरह से ना, एग्जाम्पल दे रखा है इंटरनल CSS, तो इंटरनल CSS हेड के अंदर लिखी जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, लिस्ट में स्टाइल लगाने के लिए, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, इसके द्वारा हम लिस्ट में स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप लिखा अपर रोमन, तो अपर रोमन ऐसे लिस्ट बन जाएगी, पहले पे टी, दूसरे मिल्क, तीसरे पे कॉफी, ऐसे बन जाएगी। ये सब बना के देख सकते हो। ये फिलहाल प्रॉपर्टी याद करनी है आपको, एग्जाम का समय है, बना के क्या देखोगे। तो और कौन कौन से डिजाइन बना सकते हो, इसमें सर्किल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, अपर रोमन बना सकते हो, लोअर एल्फ बना सकते हो, ये सब बना सकते हो आप। अगला क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी यूज टू सेट द इमेज ऑन लिस्ट, लिस्ट पर इमेज सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज। इससे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट पर इमेज सेट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर इमेज लगा सकते हैं, जैसे जहां बुलेट लगाते हैं। तो देखिएगा ये लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज प्रॉपर्टी याद करनी है आपको। अगला क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी टेबल का बॉर्डर सेट करती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी करती है। कौन सी कोडिंग भी दे रखी है, एग्जांपल दे रखा है। कौन सी प्रॉपर्टी विड्थ सेट करती है टेबल की, तो विड्थ प्रॉपर्टी सेट करती है। कौन सी प्रॉपर्टी बॉर्डर रिमूव करती है, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या करती है, बॉर्डर को रिमूव कर देती है। कोलैप्स का मतलब खत्म होना। तो कोडिंग फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटेंडेड स्टाइल शीट, ये एक्सटेंडेड स्टाइल शीट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, लिंक REL से क्या होता है, एक्सटेंडेड स्टाइल शीट हम लगा सकते हैं। अगला देखते हैं कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी इंडेंटेशन के लिए यूज होती है, इंडेंटेशन, तो टेक्स्ट डैश इंडेंट, ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट को इंडेंट कर देती है, झुला देती है आगे पीछे। तो नेम ऑफ द इनवैलिड इवेंट ऑफ HTML में, HTML में कौन कौन सी इवेंट होती हैं, इवेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवेंट कौन कौन सी होती है, प्रीवियस ईयर से उठाएगा टॉपिक है ये। तो वैसे लोड है, अनलोड है, ये इवेंट्स होती हैं। तो कुछ कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, देखिएगा कौन सी इवेंट, इनवैलिड इवेंट, अनलोड कोई इवेंट नहीं होती है। लोड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ये वैलिड इवेंट है। तो कौन कौन सी इवेंट है वो हमने दे रखी है, कोई डिफरेंट इवेंट कौन कौन सी, ऐसे याद रखना। जैसे HTML की माउस इवेंट, HTML माउस इवेंट ऑन क्लिक होती है, जैसी माउस उस पर जाएगा वो क्लिक हो जाएगा। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होती है, जैसी मेन्यू हमारा राइट होगा। ऑन डबल क्लिक इवेंट होती है। ऑन माउस डाउन, जब माउस को डाउन करते हैं। ऑन माउस एंटर,
ऑन माउस लीव, ऑन माउस मूव, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस अप, ये इवेंट होती हैं। तो अगर ये याद होगी, कुछ समझ आएगी, तो हमने क्या करना है, इनवैलिड इवेंट छांटनी होती हैं। तो माउस इवेंट होती है, जैसे कीबोर्ड की इवेंट भी होती हैं कि कीबोर्ड से बटन टाइप करते हैं। देखिए कौन कौन सी होती है, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ये इवेंट होती हैं। तो ये आपकी हैं, दीज इवेंट्स आर इक्वल टू विंडोज अनलोड इवेंट, ऑनलोड इवेंट। विंडोज की अनलोड इवेंट इक्विवेलेंट होती है। कौन विच इज ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा ट्रू है, तो आई फ्रेम टैग के बारे में इफ इट्स इनलाइन फ्रेम, इनलाइन फ्रेम बनाता है और दूसरे डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड हो सकता है। इन आई फ्रेम टैग जो होता है ये तो इनलाइन फ्रेम बनाने के लिए यूज होता है और दूसरे डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड हो सकता है। स्टेटमेंट ए और बी सही है। तो इसमें कैसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं आई फ्रेम टैग से हम किसी वेबसाइट का रेफरेंस भी दे सकते हैं, वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। आई फ्रेम टैग का हो गया। फिर कौन सा टैग आर्टिकल लिखने के लिए होता है, तो आर्टिकल ये टैग जो है HTML5 के टैग हैं। HTML5 के टैग कौन कौन से होते हैं, याद रखने पड़ेंगे, आर्टिकल, ऑडियो, कैनवस, ये आपको हाइड, वीडियो, कमांड, डेटा लिस्ट, डिटेल्स, एम्बेड, हेडर एंड फुटर, ये सब HTML5 के टैग हैं जो नए आए हैं। पहले HTML में नहीं थे, HTML पुराने वर्जन में नहीं थे, ये नए वर्जन में आए हैं। फिर क्या है हमारा, देखिएगा सेक्शन एलिमेंट इन यूज वेयर, सेक्शन कहाँ यूज होता है, सेक्शन भी यूज होता है। अब एक पूरा अगर पेज का लेआउट देखेंगे तो हम क्या होता है, सबसे लेआउट बना हुआ है, ऊपर क्या होता है हेडर, नीचे क्या होता है फुटर, साइड में क्या होता है नेविगेशन बार होता है, हेडर लगा सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, सेक्शन लिख सकते हैं, फुटर बंद कर सकते हैं, साइड में ए साइड लगा सकते हैं। तो पूरे वेब पेज में कंटेंट कहाँ कहाँ हम अरेंज कर सकते हैं, कौन से टैग यूज कर सकते हैं, उसका ये लेआउट इसमें क्या है बना हुआ है, ये आप देखेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है वेब होस्टिंग लिखा हुआ है। वेब होस्टिंग क्या होता है, व्हेन एनी वेबसाइट इज होस्टेड ऑन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ सर्वर, जैसी कोई वेबसाइट सर्वर पे अपलोड होती है, होस्ट होती है, उसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं। वेब होस्टिंग के लिए क्या होता है, अपाचे वेब सर्वर का यूज होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अपाचे वेब सर्वर इज यूज फॉर वेब होस्टिंग, तो अपाचे का वेब सर्वर यूज होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक अलग से टॉपिक दे रखा है, DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है, किसी वेबसाइट के IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब ये 3 प्रकार के डोमेन नेम होते हैं, जैसे जेनरिक डोमेन हो गया, कंट्री डोमेन, इनवर्स डोमेन। जेनरिक डोमेन 7 होते हैं, जैसे तुम कहते हो .com क्या होगी, कमर्शियल वेबसाइट होगी, .edu एजुकेशन वेबसाइट, .mil क्या होता है, मिलिट्री वेबसाइट, .nic नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर के लिए, .gov गवर्नमेंट वेबसाइट। कई बार क्या करते हैं कि मोदी जी सबको 10,000 रुपये बांट रहे हैं, तो फेक लिंक होते हैं, तो सरकारी वेबसाइट में क्या लगा होता है .gov। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर .gov है तो वेबसाइट ओपन करो, नहीं तो फेक है, आपका डेटा लेने के लिए फोन हैक हो जाएगा, पैसे लुट जाएंगे आपके। .net क्या होता है, नेटवर्क सपोर्ट सेंटर के लिए होता है। .org क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जेनरिक डोमेन कितने होते हैं, 7, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कंट्री डोमेन क्या होता है, जो देश के नाम को जाता है, जैसे .india के लिए .in और पाकिस्तान के .pk और यूनाइटेड किंगडम .uk। अगला क्या है, इनवर्स डोमेन क्या होता है, इनवर्स डोमेन किसी वेबसाइट के IP एड्रेस से हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। IP एड्रेस क्या होते हैं, IP एड्रेस का लॉजिकल एड्रेस होता है। IP एड्रेस, अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट जब चलाते हो तो आपको ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको एक नंबर देता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। तो IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट चलाने के लिए एक नंबर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। जैसे अगर आपका एयरटेल है तो एयरटेल आपका ISP हुआ, वोडाफोन है वो आपका ISP हुआ। तो IP एड्रेस के 2 वर्जन बने अभी तक, एक तो IPv4 है, IPv6 है। IPv4 वर्जन 4 होता है, IPv6 वर्जन 6 होता है। IPv4 का आकार कितना होता है, 32 बिट होता है। IPv6 का आकार 128 बिट होता है। ये आपको आकार याद रखने, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। IPv4 में रखा है 5 क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी होती है, क्लास ABCDE होती है। क्लास A की रेंज क्या होती है, 0 से 126, क्लास B की 128 191, क्लास C की 192 223, क्लास D की 239, क्लास E की 240 255 क्लास होती हैं। अब देखिएगा, अब डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। निबल उससे बड़ी होती है। और बाइट क्या होती है, बाइट ये स्पेलिंग गलत है, BYT। बाइट क्या होती है, देखो अगर 4 बिट का क्या होता है, एक निबल होता है, और 8 बिट का एक बाइट होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्लासेस के क्वेश्चन आते हैं 192, 168, .14, ये किस क्लास का IP एड्रेस है, किसका है, क्लास C का है। मैच कर लीजिएगा, क्लास C का है। इसी में एक होता है लूप बैक IP एड्रेस,
ये लूप बैक है, बैक किएगा, लूप बैक होना चाहिए था, BACK, लूप बैक आईपी एड्रेस 127.0.0.1। ये क्या होता है? लूप बैक आईपी एड्रेस होता है। ये टेक्सटिंग करने के लिए प्रयोग होता है, रिपेयरिंग के लिए यूज होता है, ट्रबल शूटिंग के लिए प्रयोग होता है। अगला IPv6 है, 128 बिट का एड्रेस होता है, इसे क्लास लेस आईपी एड्रेस भी कहते हैं, इसमें क्लासेस यूज नहीं होती हैं। ये एडवांस आईपी एड्रेस है जो फ्यूचर में यूज होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, W3-CSS। देखिए क्या है, तो नेम द रिस्पॉन्सिव मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल के रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म क्या होता है? W3-CSS। मार्जिन, पैनल में मार्जिन क्या होता है? 16 पिक्सल का मार्जिन होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब में होता है। कंटेनर में मार्जिन क्या होता है? 16 पिक्सल का लेफ्ट राइट में होता है। कौन सी क्लास पैनल बनाती है? W3-पैनल बनाती है। कौन सी क्लास कंटेनर के लिए यूज होती है? W3-कंटेनर के लिए प्रयोग होती है। कैसे यूज होती है दे रखी है कोडिंग, और आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता भी चुके हैं। अब देखिए पूरा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। इन W3.0 विच क्लास यूज फॉर बॉर्डर, बॉर्डर के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? देख रहे हैं आप, ये सभी क्लास बॉर्डर के लिए यूज होती है। हमने एक जगह लिख के बता दिया आपको कि ये सभी क्लास बॉर्डर के लिए यूज होती हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिएगा ये TPC याद कर लीजिएगा। TPC HTML में क्या होता है? टैग। CSS में क्या होता है? प्रॉपर्टी। W3 में क्या होता है? क्लास। याद कर लीजिए, ट्रिक बनाई है इसने बिटिया ने। तो अब राउंडेड बॉर्डर कैसे बनता है? आपका पसंद है येगा बिटिया, आपका पसंद है राउंडेड बॉर्डर, तो W3- राउंड से बनता है। ये क्लासेस हैं राउंड की, तो W3- राउंड से बन जाता है। अगला है कार्ड, किससे बनता है? कार्ड के लिए W3- कार्ड, ये क्लासेस कार्ड की है। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए लेफ्ट अलाइन करोगे, W3- लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। अगला क्या है हमारा? लिस्ट के लिए कौन सी, एक साथ लिखी हुई है, पूरा ये रिवीजन हो जाएगा। लिस्ट के लिए कौन सी क्लास होती है? W3- UL, बॉर्डर, कार्ड, लिस्ट के लिए होती हैं। अगला हमारा क्या है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्टाइल क्लास, स्टाइल क्लास के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तो स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्लेस में एन अंडरस्कोर, स्टाइल क्लास के जो है डिक्लेरेशन अंडरस्कोर के द्वारा होते हैं, गलत है, ये गलत है, ट्रू नहीं है, अंडरस्कोर यूज नहीं होता। कौन सी फ़ॉन्ट क्लास होती है? फ़ॉन्ट क्लास हमने दे रखी है, देखिएगा एक साथ दे रखा है पूरा ये लिखने के लिए। फ़ॉन्ट के नेम कौन कौन से हैं ये रखे हैं हमने, तो सेरिफ हो गया। W3 डिजाइन फॉन्ट अभी रखा W3.CSS, ये W3.school, ये वेबसाइट का नाम इसने बनाई है। कौन सी टेक्निक होती, इससे पहले W3-CSS से पहले कौन सी तकनीक थी? बूट स्टेप तकनीक थी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। W3.CSS कहाँ होती है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में यूज होती है, बात याद रखोगे यहाँ। तो W3.CSS की इमेज क्लास कौन सी होती है? W3 राउंड, सर्किल, बॉर्डर, इमेज। W3- ओपेसिटी, ये इमेज की क्लासेस होती हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। टेबल की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? टेबल, स्ट्रिप, बॉर्डर, स्टैंडर्ड टेबल क्लास होती है। अब देखिएगा, आप टेक्स्ट को कहां कहां डिस्प्ले कर सकते हो? ये वाला कोना कौन सा हो गया? टॉप लेफ्ट हो गया, ये वाला टॉप मिडल हो गया, टॉप राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इनके लिए यही प्रॉपर्टी है, हमने आपको बताया है, इनके लिए यही प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी। तो ये पेज में बीच वाला मिडल हो गया, तो ये हमने लेआउट बताया है। तो ये टॉपिक हमारा W3 का कंप्लीट हुआ। जावा स्क्रिप्ट देख लेते हैं, देखिएगा जावा स्क्रिप्ट में क्या है? लाइट वेट लैंग्वेज है, और क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, और क्या है? हमारी स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, और क्या है? इसमें वेरिएबल के लिए VAR कीवर्ड यूज होता है, और क्या है? सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज होता है, मल्टी लाइन के लिए क्या यूज होता है? स्लैश स्टार स्टार स्लैश। कैसे होता है हमने आपको बता दिया, साइड में प्रोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज होता है? फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, ये बता दिया। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक, कंपैरिजन, बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट, स्पेशल, ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटर होते हैं, जो कि आपको याद करने चाहिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सब हो गए। तो ये सब इतने प्रोग्राम हमने दे रखे हैं। और फिर क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये भी हमने आपको दे रखा है। प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं ये सब इसके प्रोग्रामिंग है, जो ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रोग्राम को आप टेस्ट कर करके देख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार हमने पूरे वेब डिजाइन के सिलेबस को रिवीजन किया। इन प्रोग्राम को आप कर करके देख सकते हैं किसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये ऑपरेटर से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं, और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो की, ये 30 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप कम से कम इसमें 70 से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।